जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप सीरीज में राम नाम लेखन की महिमा। सज्जनों, प्रभु से जुड़ने के अनेक माध्यम हमारे सद्ग्रंथों, ऋषि मुनियों एवं संतों द्वारा बताए गए हैं। उनमें से एक है हरि नाम जप और नाम लेखन। आनंद रामायण में नाम लेखन की महिमा। आनंद रामायण में लिखा है, संपूर्ण प्रकार के मनोरथ की पूर्ति नाम लेखन से हो जाती है। इस पावन साधन से लौकिक कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, और यदि कोई कामना न हो तो भगवान के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अनादिकाल से स्वयं महादेव जिस नाम का एक निष्ठ होकर निरंतर स्मरण करते हुए जिनकी महिमा का बखान भगवती पार्वती से करते रहे हैं, जिनके सेवार्थ उन्होंने श्री हनुमत रूप में अवतार लिया, ऐसे श्री राम का नाम लिखना, सुनना, कहना भव सागर से तारणहार तो है ही, साथ ही मानव मात्र को समस्त प्रकार के दैविक, दैहिक, भौतिक सुखों से भी श्रीयुत करने में सर्वथा प्रभावी तथा आत्म उत्थान का सबसे सुगम माध्यम है। राम नाम लेखन महिमा। प्रश्न है, पंडित जी, आप जो यह राम नाम लेखन करवाते हैं, इसका मानस में तो कोई उल्लेख ही नहीं है। अगर यह मौखिक जाप से कहीं गुना अधिक फलदाता है तो गोस्वामी जी ने क्यों नहीं इसके संदर्भ में वर्णन किया? उत्तर में कहते हैं संत भगवान, जो राम नाम एवं राम कथा के सेवक हैं उनको यहाँ साली कहा गया है। साली अर्थात धान। धान की खेती में बहुत जल की आवश्यकता होती है, तो यह जो जल का भंडार है, जो जलधर है, जो रा और माँ रूप से सावन भादो बनकर बरसते हैं, वो बिना भेदभाव के बरसते हैं। बादल जहाँ भी बरसते हैं वो यह देखकर नहीं बरसते कि यहाँ खेत है या खलिहान है, यहाँ जलाशय है अथवा यहाँ सूखे पाहन हैं। जिनको बरसात की आवश्यकता ही नहीं, फिर भी वहाँ भी वर्षा कर देते हैं। बिना भेदभाव के वर्षा जहाँ होती है और जो करते हैं, मूल में वो ही राम नाम कथा और रामचरित कथा के गाहक और वाहक हैं। अब देखिए, साली शब्द का खुलासा मानस में ही गोस्वामी जी ने किया है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। गोस्वामी जी ने सेवक को साली कहा है और उन सेवक के पालक को नाम राम कथा और राम नामांकन को पालक रूपी जलधर कहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, वेद पुराण उदधि धन साधु, सेवक साली और पाल जलधर है। साधु को जलधर बताया है। जो वेद पुराण सबके गहन रहस्यों से और वेद पुराण में जो राम नाम गाथा है उसके रहस्यों से परिपूर्ण रूप से परिचित ही नहीं, अनुभूत किए हुए हैं और ऐसे परिपूर्ण हैं कि उदधि धन है, और यह गहरे घने काले बादल जल से परिपूर्ण हैं। पर कहाँ जाकर बरसते हैं? जहाँ राम सुयश प्रेमी जन हो, राम नाम के राम नामांकन के प्रति जो समर्पित हैं, लालायित हों, वहाँ अपनी कृपा वृष्टि करते हैं। श्री राम नाम लेखन से सुमिरन तो होता ही है, साथ ही लेखक का अंतर्मन श्री राम के दिव्य प्रेम व तेज से जागृत होने लगता है। तो आइए अपने समय को सुव्यवस्थित समायोजित करते हुए इस राम नाम लेखन महायज्ञ में पूर्ण श्रद्धा से सम्मिलित हो अक्षय पुण्य के भागी बने। मानस पटल पर प्रभु श्री राम की छवि हो, पवन पुत्र की दया हो, और अंगुलियों की बोर्ड पर अथवा कलम पकड़े हुए राम नाम जप माला में दिव्य मणियाँ स्वतः ही पिरोई जाएंगी। राम नाम लेखन व राम नाम जप से लाभ। 1,25,000 इस जन्म में अर्जित पापों का नाश होना शुरू हो जाता है। जो 1,25,000 नाम लिखता है, 2,25,000 नाम लिखने से जीवन के पापों का शमन हो जाता है। वह सभी क्रूर व दुष्ट ग्रहों का निवारण शुरू हो जाता है। 5 लाख भगवान राम की कृपा से चरणों की भक्ति में वृद्धि होती है। 10 लाख नाम लिखने से पूर्व जन्मों के समस्त पापों का क्षय होता है। 25 लाख नाम जप लिखने से जीवन के दुस्वप्न का नाश होता है एवं समस्त ऐश्वर्य
भोग व मुक्ति का फल मिलता है। 50 लाख नाम जप लिखने से सभी तरह के पुण्यों तथा यज्ञों का फल मिलता है। 75 लाख नाम जप लिखने से, राम नाम लिखने से अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाता है तथा भगवान राम की अखंड भक्ति मिलती है। 1 करोड़ नाम लिखने से अश्वमेघ यज्ञ के द्विगुण रूप में फल मिलता है और सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। राम नाम लिखने से एकाग्रता आती है और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। नाम जप न बने तो नाम लेखन करो। नाम जप न बने तो राम नाम लेखन करो। भगवान का नाम किसी भी भाव से किसी भी प्रकार जपो, 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल है। नाम जप करते समय अगर मन से भगवान के रूप या लीलाओं का चिंतन किया जाए तो भजन अति शीघ्र अपना असर दिखाने लगता है। चिंतन में सहज भाव से प्रवेश करें, मन से ज़्यादा खींचातानी ना करें। सबसे पहले अपने खान पान को सात्विक करें, कुसंग का त्याग करें, वाणी पर संयम करें, प्रतिदिन धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, सत्संग करें। इस तरह थोड़ी सी सावधानी से मन में अपने आप सत्वगुण का संचार होने लगेगा। इस प्रकार चिंतन की भूमिका तैयार होने पर एकांत स्थान पर सुखपूर्वक जैसे भी बैठ सकते हो बैठ जाओ। हाथ में माला हो तो बहुत अच्छा, यदि ना हो तो बिना माला के ही एक बार महामंत्र का या किसी भी नाम का एक बार उच्चारण करो। साथ ही एक नाम या मंत्र पर एक बार अपने इष्ट राम कृष्ण दुर्गा शिव जो भी आपके इष्ट हैं उनके रूप का चिंतन करो। अधिक देर नहीं तो 1 सेकंड ही सही। इसके बाद दोबारा फिर उच्चारण करो। फिर 1 सेकंड के लिए इष्ट देव के रूप की झांकी का चिंतन करो। अगर मन में चिंतन नहीं हुआ तो माला का मन का वहीं रोक कर रखो। जब तक चिंतन में झांकी ना हो तब तक मन का रुका रहे। एक बार अपने इष्ट देव की झांकी होने के बाद ही माला का मन का आगे बढ़ाएं। इस प्रकार एक माला अर्थात 108 बार चिंतन सहित नाम जप हो जाएगा। धीरे धीरे नाम जप संख्या बढ़ाते जाएं। जितना नाम जप चिंतन बढ़ेगा उतनी ही मन में सात्विकता आएगी और जितनी सात्विकता आएगी उतनी ही चिंतन में प्रगाढ़ता आएगी। इस प्रकार चिंतन सहित जप आप काम करते या चलते फिरते भी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी और अभ्यास की आवश्यकता है। बस मुख से नाम जप होता रहे और मन से रूप या लीलाओं का चिंतन होता रहे। प्रारंभ में 1 माला या 15 मिनट का नियम बना लेना चाहिए। प्रतिदिन 1 माला चिंतन सहित जप बिना नागा करो। बाद में अभ्यास बढ़ाते जाएं। अगर करना चाहो तो ये कठिन नहीं है, कोई भी कर सकता है। अगर चाह नहीं है तो दुनिया का सबसे कठिन कार्य भी यही है। सच मानो, करके देखो, हो जाएगा। जय श्री राधे।